स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, जिसमें कि हमने डिफरेंट मेथड के द्वारा जो है कि प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था, जिसमें कि आपने यूनिटरी इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक के बारे में पढ़ा। और उसका नेक्स्ट था आपका प्रोपोर्शन मेथड और परसेंटेज मेथड, ठीक है। और एक आपका था जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो आज हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ अ कमोडिटी। तो नेचर ऑफ अ कमोडिटी यानी कि जो आप कमोडिटी ले रहे हैं उसकी नेचर कैसी है, उसका प्रकृति कैसी है, ठीक है। ऑर्डिनरी नेसेसरीज लाइक सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्सेस, टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल एक्सेट्रा हैव लेस देन यूनिटरी इलास्टिक यानी कि इन इलास्टिक डिमांड होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी कैसी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ है, मतलब इनको हम कम नहीं कर सकते, है ना। इनको हम ये हमें डेली रूटीन में चाहिए ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जैसे लग्जरी होगी, लाइक एयर एसी हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि चेंज इन देयर प्राइस हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन देयर डिमांड, कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो इनकी डिमांड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। अब जैसे कंफर्ट है, लाइक मिल्क, ट्रांजिस्टर, कूलर, फैंस एक्सेट्रा हैव नाइदर वेरी इलास्टिक नॉर वेरी इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये जो हमारी कंफर्ट्स होते हैं इनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा ना तो इलास्टिक होती है ना ही तो ज़्यादा इन इलास्टिक होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, यानी कि आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो गुड्स होती हैं इनकी जो ऑर्डिनरी इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर आपकी पेट्रोल के प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो विल नॉट रिड्यूस द डिमांड विल नॉट रिड्यूस इट्स डिमांड इफ़ द डिमांड फॉर कार हैज़ नॉट डिक्रीज। जैसे प्राइस अगर पेट्रोल के बढ़ रहे हैं तो उससे उसकी डिमांड के ऊपर जो है वो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जब तक नहीं पड़ेगा जब तक डिमांड फॉर कार जो है हैज़ नॉट डिक्रीज, कि जब तक कार की डिमांड जो है वो कम नहीं होती है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ अ कमोडिटी जो है इसका आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर जो है बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब आपकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं अगर वो ईजिली आपको प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती हैं, या उनकी सब्स्टिट्यूट हैं, तो उसकी डिमांड जो है या उसकी कैसी इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है, ठीक है। तो डिमांड फॉर दोज कमोडिटीज़ विच हैव सब्स्टिट्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल टी हैज़ इट्स सब्स्टिट्यूट इन कॉफ़ी, ऑरेंज जूस हैज़ इट्स सब्स्टिट्यूट इन लाइम जूस, आर रिलेटिवली मोर इलास्टिक, यानी कि जिसकी जो है आपके सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। क्योंकि आप एक को छोड़ के जो है दूसरी चीज़ को ईजिली जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। द रीज़न बीइंग दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इन रिलेशन टू द सब्स्टिट्यूट द कंज्यूमर विल गो इन फॉर इट, यानी कि जब जो है किसी चीज़ की जो आज जैसे आप चाय पीते हो, माना चाय की प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ के जो है दूसरी चीज़ को लेना जो है वो शुरू कर दोगे, ठीक है। कमोडिटी हैविंग नो सब्स्टिट्यूट्स, जिनके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता, लाइक अ सिगरेट्स, लिक्वर एक्सेट्रा हैव इन इलास्टिक डिमांड, तो उनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, ठीक है। तो जिनके सब्स्टिट्यूट है उनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है क्योंकि आप उसको चेंज कर सकते हो, और जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी दैट कैन बी पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड,
कि जिसके जो है बहुत ज़्यादा यूजेस है, ठीक है, उसकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मल्टीपल यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इट इज़ यूज फॉर लाइटनिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग, ठीक है, हम इसका डिफरेंट यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इफ़ द टैरिफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज, अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैरिफ लग जाता है, टैक्स लग जाता है, तो क्या करेंगे, इट्स यूज़ विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू इम्पॉर्टेंट पर्पस। हम जो है बिजली का यूज़ कहाँ करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए करेंगे, ठीक है, लाइक अ लाइटनिंग, सिर्फ लाइट के लिए करेंगे। इट विल बी विड्रॉन फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट यूजेस, हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे जो अदर इसके यूजेस हम करते थे। ऑन द अदर हैंड इफ़ अ कमोडिटी सच एज पेपर हैज़ ओनली अ फ्यू यूजेस, जैसे अब पेपर है उसके बहुत कम यूजेस होते हैं, तो इट्स डिमांड इज़ लाइकली टू बी इन इलास्टिक, ठीक है, तो उसकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, जैसे डिमांड विल बी इन इलास्टिक फॉर दोज कमोडिटीज़ हुज कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन, जैसे उनकी जिन चीज़ों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, उनकी डिमांड भी कैसी होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डिमांड फॉर अ कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस कैन बी पोस्टपोन, जैसे हमने घर बनाना है तो उसकी डिमांड को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर अ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, ग्रेबल एक्सेट्रा विल बी इलास्टिक। अगर इसके द्वारा जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, डिमांड विल बी इन इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कैसे ऊपर डिपेंड करता है कि इनकम ज़्यादा या कम होने से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसी होती है, कम या ज़्यादा, ठीक है। पीपल हुज इनकम आर वेरी हाई और वेरी लो, देयर डिमांड विल बी ऑर्डिनली वी इन इलास्टिक। देखो जिनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है या जिनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, उसकी जो है डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, क्योंकि राइज और फॉल इन प्राइस विल हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन देयर डिमांड, क्योंकि जो उनकी डिमांड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्राइस की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से असर पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको पैसे की वैल्यू का इतना पता नहीं होता है, तो उनके प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो तो अपनी नेसेसिटी की जरूरत जो चीज़ें होती है वही खरीदता है, ठीक है, लेकिन जो मिडिल इनकम होती है, ग्रुप्स होती है, उनके ऊपर जो है विल हैव इलास्टिक डिमांड, क्योंकि उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि उनकी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हैबिट ऑफ द कंज्यूमर जो होती है उसका भी असर पड़ता है कि गुड्स टू विच अ पर्सन बिकम्स accustomed or habitual will have inelastic demand like a cigarette, coffee, तंबाकू, ठीक है। जो हैबिचुअल होते हैं, ठीक है, जो जिस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे सिगरेट पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले हैं या तंबाकू खाने वाले हैं, ठीक है, उनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। इट इज़ सो बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट डू विदाउट देम, क्योंकि एक पर्सन जो है इसके बिना जो है वो नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उसकी क्या है, हैबिट है। नेक्स्ट है आपका प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा किस चीज़ के ऊपर खर्च करते हो और कितना हिस्सा खर्च करते हो, ठीक है। गुड्स ऑन विच ए कंज्यूमर स्पेंड्स विद अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ हिज इनकम लाइक अ टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल्स विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, कि उसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, क्योंकि अपनी इनकम का वो बहुत कम हिस्सा जो है उसके ऊपर जो है वो खर्च करते हैं। ऑन द अदर हैंड गुड्स ऑन विच अ कंज्यूमर स्पेंड ए लार्ज प्रपोर्शन ऑन हिज इनकम लाइक अ क्लोथ, स्कूटर एक्सेट्रा, देयर डिमांड विल बी इलास्टिक, जिसका हम अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपनी इनकम का उन चीज़ों पे खर्च करते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। और अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा जो है जिसके ऊपर खर्च करता है वो उनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारा प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है, कि प्राइस का लेवल क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हायर एट अ हायर लेवल ऑफ अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड लो एट द लोअर लेवल ऑफ प्राइस, कि जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी कैसी होगी, हाई होगी, जहाँ आपका प्राइस लेवल जो है वो हाई होगा।
और लो होगी वहाँ जहाँ आपकी प्राइस लेवल जो है वो लो होगा, क्योंकि ज़्यादा जो प्राइस हाई होगी उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाई होगी, ठीक है ना, और कम होगी तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। अब टाइम जो है ड्यूरेशन यानी कि शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है। आप शॉर्ट पीरियड में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि थोड़े समय में आप अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग पीरियड में आपकी डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिकॉज इन द लॉन्ग रन ए कंज्यूमर कैन चेंज हिज हैबिट्स मोर कन्वीनियंटली दैन द शॉर्ट पीरियड, कि वो छोटे समय में अपनी जो टेस्ट होते हैं या अपनी जो हैबिट होती है उसको चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वो अपनी हैबिट को क्या कर सकता है, ईजिली चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये बेटे आपके फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें बाद में ये देखो आपके ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसे मेज़र करनी है। पीछे हमने एक ये टॉपिक करा था जिसमें कि आपकी ये प्रोपोर्शन और परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसमें हमने ये फॉर्मूला करा था जो कि मैंने आपको कराया था। तो इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इनको जब आपका नोट्स बनाओगे तो इनको 2-3 जो एग्जाम्पल जो हैं उसमें आपने अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। थैंक यू।